नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है, क्या ऐसे परिवार भी होते हैं। करीब 12 साल पहले कीर्ति ब्याह कर अपने ससुराल आई। आते ही उसने अपने सद्व्यवहार से परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था। कीर्ति की शादी के अगले ही वर्ष उसके देवर की शादी भी हो गई। घर में नई बहू अन्वी का आगमन हुआ। अन्वी भी अपनी जेठानी की जैसी ही गुणवान थी। इतने वर्षों से वे दोनों संयुक्त परिवार में रह रही थीं। दोनों में बहुत प्रेम और अपनापन था। दोनों के बीच किसी भी बात को लेकर कभी कोई मतभेद नहीं हुआ करता। ससुराल भी सब साधन संपन्न था, तो जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी ही नहीं थी। कीर्ति और अन्वी के सास ससुर भी बहुत नेकदिल थे। कुल मिलाकर उनका परिवार समाज में सबके लिए एक आदर्श था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दुर्घटना में कीर्ति और अन्वी की बुआ सास के पति की मृत्यु हो गई। बुआ सास के कोई संतान नहीं थी, तो उनका एकांकी जीवन देखकर ससुर जी अपनी बहन को हमेशा के लिए अपने साथ ले आए। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, परंतु पिछले कुछ दिनों से न जाने क्यों वे कीर्ति और अन्वी के अच्छे रिश्तों को देखकर चिढ़ने लगी थीं। दिन प्रतिदिन उनका यह प्रयास रहता कि किसी भी तरीके से दोनों बहुएं लड़ पड़ें। दरअसल बड़ी बहू कीर्ति एक अमीर परिवार से थी और अन्वी के पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। अन्वी के भाई को अन्वी से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था। उसका भाई से सिर्फ इतना ही रिश्ता था जितना कि वह अपनी तरफ से निभाया करती। भाई भाभी तो अन्वी से रिश्ता ना ही रखना चाहते थे। बस यहीं से बुआ सास ने कीर्ति और अन्वी की जिंदगी में जहर घोलने का मौका तलाश लिया। वह नित नई बातों से अन्वी के कान भरने लगी। सावन का त्योहार आया। कीर्ति के मायके से उसकी माँ ने बिटिया और पूरे परिवार के लिए सिंधारे का सामान भेजा। बुआ के हाथ अच्छा मौका लग गया। वह अन्वी को भड़काते हुए बोली, जानती हो अन्वी, तुम्हें ससुराल में कम इज्जत क्यों मिलती है? क्योंकि तुम मायके से सक्षम नहीं हो। देखो कीर्ति का मायका कितना सक्षम है। वो उसे भर भर कर 30 त्योहार देते हैं और तुम्हें तो कोई फ़ोन भी नहीं करता। और तो और जब देखो तुम्हारी सास भी तो कीर्ति कीर्ति किया करती है। अन्वी के मन में जहर का बीज बोकर बुआ जी अन्वी के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु अन्वी बहुत समझदार थी। वह अपनी बुआ सास की बातों में कतई नहीं आने वाली थी। मुस्कुराते हुए उसने बुआ जी को उत्तर दिया, नहीं बुआ जी, आप माँ को गलत समझ रही हैं। कीर्ति भाभी बड़ी हैं ना, इसलिए माँ उनसे हर बात में सलाह मशवरा कर लिया करती हैं। उन्हें ज़्यादा मान सम्मान मिलता है और मुझे कम। इन बातों में पढ़कर मैं अपनी मानसिक शांति भंग नहीं करना चाहती। और रही बात माँ की, तो मैं उनके स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद भी दोनों देवरानी और जेठानी का प्रेम बना रहा। अन्वी कीर्ति भाभी का उतना ही आदर किया करती जितना वह पहले किया करती थी। दिन बीतते गए और होली का त्यौहार भी आ गया। इस बार अन्वी के भाई भाभी ने अन्वी को बहुत से गिफ्ट, मिठाइयाँ और कपड़े भेजे। अन्वी यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जो भाई भाभी उसे कभी फ़ोन भी नहीं करते हों, आज इतने गिफ्ट कैसे भेज सकते हैं? अपने मन की यह शंका दूर करने के लिए वह अपनी सास के पास गई और पूछा, माँ भैया से मेरी बात हुई है, उन्होंने तो गिफ्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। भला उनकी तरफ से यह गिफ्ट्स और मिठाइयाँ मुझे कौन भेजेगा? तभी सासू माँ ने अन्वी से कहा, बेटा यह तेरी जेठानी कीर्ति ने किया है। मैंने उसे इस बारे में किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। यह सुनकर अन्वी हैरान रह गई और तुरंत कीर्ति भाभी के पास जा पहुँची। दीदी, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, परंतु यह सब इतना कुछ आपने मेरे लिए क्यों किया? इस पर कीर्ति ने बड़े प्यार से अन्वी से कहा, जब बुआ जी तुम्हें भड़का रही थी ना, तब मैंने तुम दोनों की सब बातें सुन ली थी। तुमने उनकी बातों में न आकर अपनी समझदारी का परिचय दिया। अब मेरी बारी है सब ठीक करने की। मैंने तुम्हारे भैया भाभी की तरफ से गिफ्ट्स इसलिए भेजे ताकि बुआ जी अगली बार आकर तुम्हारा दिल ना दुखा सकें। कीर्ति से माँ जैसा स्नेह पाकर अन्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। कीर्ति ने अन्वी के आंसू पोंछते हुए कहा, चल पगली, अपनी बड़ी बहन के होते हुए कोई रोता है? और हाँ, आज से ये तेरा ससुराल और तेरा मायका दोनों हैं। सासू माँ दोनों बहनों का प्यार देखकर बहुत प्रसन्न थीं। वह अन्वी के व्यवहार से गदगद हो गई थीं। बुआ जी की बातें सुनने के बाद भी उसका कीर्ति के प्रति व्यवहार पहले जैसा रहा, इसके लिए। और दूसरी ओर बड़ी बहू कीर्ति का अपनी देवरानी के प्रति प्रेम और स्नेह का भाव देखकर वे मन ही मन कीर्ति को भी आशीर्वाद दे रही थीं। और कीर्ति और अन्वी का मजबूत बंधन देखकर अब से बुआ जी ने भी दोनों के बीच ना आने की कसम खा ली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।